हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। सो अगर मैं लेट मी ऑन में द प्रेजेंटर व्यू, अगर मैं प्रीवियसली सिर्फ लेक्चर आपको ब्रशअप करवाऊँ तो आप लोगों ने वी वर टॉकिंग अबाउट द डिवीजन्स। अगर आप लोगों को इस लेक्चर का नहीं पता चला या नहीं आपके पास रिसीव हुआ तो चेक प्लेलिस्ट में अपलोड हुआ हुआ है। सो प्रीवियसली वी वर टॉकिंग अबाउट द डिवीजन्स। सो डिवीजन्स में हम लोगों ने बड़ा सिंपल सा फार्मूला देखा था। हम लोगों ने कहा था जो डिवाइडेंट है जिसको डिवाइड करना है वो हमेशा एक्स रजिस्टर में पड़ा होता है और जो डिवाइडर जिसने डिवाइड करना होता है वो बी एल सी एल डी एल में पड़ा होता है। वन थिंग, सेकंड फार्मूला वाज डिवाइड करने वाला हमेशा 8 बिट का होगा और डिवाइड होने वाला हमेशा 16 बिट का होगा। और इन केस अगर आप डिवाइड करने वाला 16 बिट का कर देते हैं तो डिवाइड होने वाला हमेशा 32 बिट का होना चाहिए। सो इन केस अगर आपने ये 16 बिट किया है तो 32 बिट आपने कैसे मुकम्मल करने हैं, डी एक्स और ए एक्स करके। सो डी एक्स को आप हमेशा 0 कर देते होते हैं और ए एक्स के अंदर आप अपना डाटा रखवाते हैं। वन थिंग, सेकेंडली, इन केस अगर आपका डिवाइजर जो है 8 बिट का है और डिवाइडेंड आपका 16 बिट का है तो उसके लिए हमने ये फार्मूला देखा था। हम लोगों ने देखा था कि ए एक्स जिसने डिवाइड होना है वो ऊपर होगा, बी एल के अंदर डिवाइड करने वाला पूरा होता है और इनका रिजल्ट कहाँ पे आता है, क्योंकि रिजल्ट में दो ही चीज़ें आती हैं ना हमारे पास, या क्वोशंट आता है या रिमाइंडर आता है। तो हमने कहा था क्वोशंट हमेशा ए एच में पड़ा होता है और रिमाइंडर हमेशा ई एल में पड़ा होता है। और इन केस अगर आपके पास डिवाइजर 16 बिट का हो गया तो डिविडेंड हमेशा 32 बिट का होना है। तो इस केस में डिविडेंड 32 बिट का, डी एक्स और ए एक्स, डिवाइजर 16 बिट का और इसका एड्रेस हमेशा रिजल्ट कहाँ पे आएगा, ए एक्स और डी एक्स में। ए एक्स में क्वोशंट और डी एक्स में रिमाइंडर होता है। यहाँ पे हम लोगों ने कोड करके भी देखा था, ये वाला कोड हम लोगों ने देखा था इफ़ योर डिवाइजर इज अ 16 बिट, और प्रीवियसली हम लोगों ने ये कोड देखा था इफ़ योर डिवाइजर इज अ सिंपली 8 बिट। ठीक है, यहाँ पे 16 बिट का देखा था हम लोगों ने और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 8 बिट का। सो आज हम लोग देखेंगे डिवाइड टू नंबर। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को स्लाइड आपके साथ डिस्कस कर ली थी कि आपके पास जब भी फॉर एग्जांपल अगर बी एल फॉर एग्जांपल ये 8 बिट का है तो हमेशा डिवाइडेंड आपका 16 बिट का होगा और इसका रिजल्ट ए और ए एच में आता है। ये हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अच्छा, लेट मी डिस्कस अबाउट अ कोड। सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल डिव के नाम की मैंने एक फाइल बनाई और अगेन मैं पहले भी आप लोगों को एक हिंट दिया था, अगेन आई एम रिपीटिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिक्लेयर द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर बना लिया ताकि मेन एरर कोई भी ना रहे। सो फर्स्ट वी हैव टू ऐड द कमेंट, देन मॉडल डॉट स्टैक डॉट डाटा। ये तो तीन चीज़ें आ गई। डॉट कोड पोर्शन, मेन प्रोसीजर स्टार्ट किया, मेन एंड किया और एंड मेन कर दिया। सो ये हमारे पास एक मेन स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोगों ने प्रीवियसली कोड देखा भी था, इसको हम दोबारा करके भी देखते हैं, प्रॉपर करके देखते हैं, कुछ चीज़ें प्रीवियस कोड में मिसिंग होंगी। सो लेट मी ऑन विद पेन। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 26 को चूँकि डिवाइड करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ए एक्स में जाएगा। ए एक्स सिंगल रजिस्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वी आर श्योर कि हम लोगों ने जो डिवाइज़र है जिसने डिवाइड करना है वो 8 बिट का होगा, बी एल 8 बिट का है। ठीक है, सो जिसने डिवाइड होने 26 को एस में मूव करवा दिया, डिवाइजर 5 जिसने मूव डिवाइड करना है उसको बी एल में मूव करवा दिया। डिव बी एल की स्टेटमेंट जैसे ही चलाएंगे तो बी एल फॉरन कोऑर्डिनेट करेगा ए एक्स से और उसको डिवाइड कर देगा। डिवाइड होने के बाद हमें रिजल्ट भी चाहिए, तो रिजल्ट चाहने के लिए अब हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे स्लाइड कटी हुई है, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा हो तो हम लोगों ने दो वेरिएबल भी डिक्लेयर करवाए थे, क्वोशंट और रिमाइंडर का। तो हम लोगों ने कहा अगर ये डिवाइड कर देगा तो हमेशा जो क्वोशंट है वो ए एल में होता है, तो ए एल वाली चीज़ उठा के क्यू वाले वेरिएबल में मूव करवाई और ए एच जो कि रिमाइंडर स्टोर करता है बाई डिफॉल्ट, ए एच वाली चीज़ उठा के आर में हम लोगों ने मूव करवा दी। मूव करवाने के बाद अब ये दोनों चीज़ें मूव तो हो गई, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाए थे, दोनों में एक में क्वोशंट आ गया और एक में रिमाइंडर तो आ गया। बट नो द पॉइंट इज हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोगों ने क्यू को कहाँ मूव करवा दिया, डाटा रजिस्टर में, बिकॉज अब हम लोगों ने इसको प्रिंट भी करना है। लेकिन जैसे ही डाटा रजिस्टर में मूव करेगा तो ये अगेन डेसिमल फॉर्मेट में होगा, ये हमारे पास उसमें डेसिमल फॉर्मेट में होगा, आस्की में नहीं होगा, बाइनरी में नहीं होगा, हेक्साडेसिमल में नहीं होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, अगेन पुराने वाला तरीका, हम जो चीज़ डीएल में डाटा रजिस्टर में आई है उसमें क्या ऐड कर रहे होंगे, 48। जैसे उसमें से 48, जिसमें जैसे 48 ऐड करेंगे, एक्चुअली 48 किसका कोड था, जीरो का को आस्की कोड। अगर आपको इस चीज़ की समझ ना लग रही हो तो प्ले लिस्ट में मेरे प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें सब चीज़ों की मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दी हुई है। सो जब जीरो को ऑलरेडी जो डीएल में आया है वो उसमें ऐड करेंगे तो उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगी। कम्युलेटर रजिस्टर सर्विस
रूटीन 2 के साथ कॉल करेंगे बिकॉज वी वांट टू प्रिंट समथिंग, और इंटरप्ट कॉल करेंगे। जैसे इंटरप्ट कॉल करेंगे तो क्यू में जो चीज़ आई थी 48 उसमें ऐड होने के बाद वो ओरिजिनल फॉर्म में आ गई, और ये तमाम प्रोसीजर उसको क्या किया, प्रिंट कर दिया। अगेन रिमाइंडर वाले वेरिएबल में जो चीज़ पड़ी उसको भी प्रिंट करना था, तो आर को हम लोगों ने डीएल में मूव करवा दिया, और अगेन इस डीएल में दोबारा फिर हम 48 ऐड करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे 2 और 21 को हम लोगों ने कम्युलेटर रजिस्टर 2 को कॉल किया विद सर्वर स्ट्रिंग 2 टू प्रिंट समथिंग, और एक इंटरप्ट जनरेट कर दिया। अच्छा, ये मैं जो चीज़ कह रहा था स्लाइड में थी वो ये थी, हम लोगों ने डाटा पोर्शन में दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए थे, क्यू डीबी इज अ डाटा उसकी डाटा टाइप, और क्वेश्चन मार्क इट मीन्स आई एम नॉट असाइनिंग एनीथिंग बट आई वुड लाइक टू असाइन ऑन द रन टाइम। ठीक है, ये दो वेरिएबल हम लोगों ने असाइन किए थे। और अगर आपको याद हो तो हमारे पास div के नाम की एक फाइल थी, तो मैसम के जरिए मैंने div को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। सो आई रिसीव्ड जीरो वार्निंग, जीरो एरर। देन अगेन आई हैव टू कन्वर्ट दिस फाइल टू ओबीजे फाइल थ्रू द लिंकर, उसमें कन्वर्ट किया, और जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो div वाले इसको एग्जीक्यूट किया तो 5 और 1 आया। तो अगर आपको प्रीवियसली याद हो, ये 5 और 1, 26 को 5 को डिवाइड करें तो 5 और 1 आता है, पहले क्वोशंट और पहले बाद में रिमाइंडर है। और अगर मैं देखूं कोड में तो पहले मैं किसको प्रिंट करवा रहा हूँ, क्वोशंट को, बाद में रिमाइंडर को प्रिंट करवा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास पहले 5 क्वोशंट प्रिंट हो रहा है और रिमाइंडर बाद में प्रिंट हो रहा है। सो आज हम लोगों ने डिविजन्स का कोड भी करके देख लिया। आई होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इन केस ऑफ एनी क्यूरी, प्लेलिस्ट में जो पहले से लेक्चर्स मेरे मौजूद पड़े हुए उनमें तमाम चीज़ों में 1 by 1 तमाम चीज़ों की डिस्क्रिप्शन मैंने दी हुई है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो वेरी मच।